कि पैंडास को इंस्टॉल कैसे करते हैं। ठीक है, इंस्टॉल करने के लिए हमारे पास सबसे पहला कमांड क्या था, किसको इंस्टॉल कैसे करेंगे। इंस्टॉल करने के लिए हम लोग को लिखना होता है पिप इंस्टॉल, है ना। फिर उसके बाद यहाँ पे पैकेज का नाम, जैसे मैंने लिख दिया पैंडास। ये मेरा नॉर्मल मेरा कमांड था पैंडास को इंस्टॉल करने के लिए। ठीक है, हाँ सर। अब पैंडास हम लोग को अगर यूज करना है तो सबसे पहले उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इंपोर्ट पैंडास एज पीडी, जैसे हमने नमपाई किया था वैसा। हाँ देखो, यहाँ पे मैंने क्या किया, इंपोर्ट किया। कैसे इंपोर्ट किया, जैसे हम नमपाई इंपोर्ट करते थे। ठीक है, हम लोग ने नमपाई के लिए एक शॉर्ट फॉर्म बनाया था एनपी करके, वैसे मैंने क्या किया, पैंडास के लिए एक शॉर्ट फॉर्म बना दिया पीडी करके। ठीक है, अब नमपाई हमारा क्यों यूज होता था, नमपाई बेसिकली हमारा एरेस के साथ यूज होता था। ठीक है, अब ये जो पैंडास है ये कब यूज होगा, ये हम लोगों को जब डेटा रीड करना है। अब जैसे हमारे पास जो डेटा है वो एक्सेल में हो सकता है, सीएसवी में हो सकता है, कोई वेबसाइट से हमको डेटा लेना है। ठीक है, और भी बहुत सारे फॉर्मेट में हमारे पास डेटा होगा। तो वो सारा डेटा हम लोग को अगर रीड करना है तो वो डेटा हम लोग रीड करेंगे पैंडास की हेल्प से। ठीक है, तो सबसे पहले पैंडास में हमारे पास दो चीज़ें हमें समझनी है। ठीक है, अब वो दो चीज़ें क्या है देखो, वो है सीरीज, ठीक है, एंड डेटा फ्रेम। तो पैंडास में भी क्या देखना है, सीरीज एंड डेटा फ्रेम। अभी सीरीज एंड डेटा फ्रेम क्या होता है, चलो पहले मैं बताता हूँ दोनों में डिफरेंस क्या है। हाँ, पैंडास हम लोगों को डेटा रीड के लिए, आपके पास जो भी डेटा आएगा ना, जो भी फॉर्मेट में, उसको रीड करना पड़ेगा ना। सीएसवी में है, एक्सेल शीट में है ना, बहुत सारे फॉर्मेट में हमारे पास डेटा होगा। तो वो डेटा को हम लोग क्या करेंगे, रीड करेंगे। तो वो डेटा रीड कैसे होगा, वो होगा पैंडास की हेल्प से। ठीक है, अब ये होने के बाद देखो यहाँ पे डिफरेंस बताता हूँ मैं, सीरीज और डेटा फ्रेम। सीरीज और डेटा फ्रेम, तो सबसे पहले बताता हूँ सीरीज क्या होता है। ठीक है, सीरीज देखो, जैसे हमारे पास नमपाई में एरे था, 1D एरे था, है ना। वैसे ही यहाँ पे जो सीरीज है, ये सीरीज क्या है मेरा, ये मेरा 1D एरे जैसा ही है। ठीक है, ये सीरीज क्या है मेरा, 1D एरे है, लेकिन कैसा एरे है पता है, ये मेरा लेबल्ड एरे है। ठीक है, लेबल्ड एरे। अब इसका मतलब क्या है कि सीरीज जो है मेरा ये 1D लेबल्ड एरे है। इसका मतलब क्या है, हाँ, जैसे हमारे पास एरे बनता था। ठीक है, अब एरे मान लो मेरे पास एक ऐसा एरे बना जिसका लेंथ होता है 4। ठीक है, यहाँ पे ऐसा ऐसा, तो यहाँ पे हम लोग के पास बाय डिफॉल्ट जो इसका इंडेक्स नंबर होता है, ठीक है, वो क्या होता है, 0, 1, 2 और 3, है ना, ऐसे ही होता है। ठीक है, अब ये लेबल्ड एरे का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो भी वैल्यू होगा, जैसे यहाँ पे 45 है, ठीक है, 67 डाल दिया, यहाँ पे जो भी मेरा वैल्यू है उसके पास एक लेबल है। लेबल क्या है, ये 0, 1, 2, 3 उसका लेबल है। अब सीरीज हम लोग, इसमें क्या होता है कि यहाँ पे जरूरी नहीं है कि सिर्फ नंबर होगा, जैसे इंडेक्स नंबर जैसा हम लोग देते हैं ना, वैसा नहीं, जरूरी नहीं है। इसको आप चाहो तो आप इसको ABC कर सकते हो। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो। तो ये क्या होगा मेरा, ये मेरा एक सीरीज बनेगा। पैंडास में उसको बोलते हैं सीरीज, जैसे नमपा में हम लोग उसको क्या बोलते थे, एरे बोलते थे, करेक्ट, 1D एरे। ठीक है, और यहाँ पे इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये क्या है मेरा सीरीज। ठीक है, अब सीरीज बनेगा कैसे, हाँ हाँ, ये मेरा लेबल्ड है, तो इसीलिए इसको कहते हैं ये लेबल्ड एरे है। ठीक है, आपने यहाँ पे ABCD लगा दिया, जो भी आपको लगाना है आप वो लगा देते। ठीक है, अब ये बनेगा कैसे वो देखो, तो यहाँ पे मैं आया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको पहले सीरीज बताता हूँ। ठीक है, सीरीज हम लोग किसको बोलेंगे, 1D, ये क्या है मेरा 1D लेबल्ड एरे। ठीक है, इसमें ये इंपॉर्टेंट है, 1D होना चाहिए और लेबल्ड होना चाहिए। ठीक है, इसमें 2D 3D अगर वो आ जाएगा तो फिर वो सीरीज नहीं रहेगा। अब कैसे बनाएंगे देखो, यहाँ पे हमने पैंडास इंपोर्ट कर लिया है SPD करके। ठीक है, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं PD डॉट, और सीरीज बनाना है, तो यहाँ पे देखो मैं SE लिख के टैब प्रेस करूंगा तो सीरीज आ गया पूरा। ठीक है, सीरीज,
यहाँ पे मुझे सीरीज बनाना है। जैसे एरे बनाने के लिए हम लोग क्या करते थे, हम लोग यहाँ पे मान लो एक नंबर नाम का एक लिस्ट बना देते थे, याद है, एरे में। और यहाँ पे मैं मेरा वैल्यू दे देता हूँ, जैसे मान लो 10, 20, 30, 40 ऐसे मैंने दे दिया। और एरे बनाने के लिए हम लोग कैसे सीधा ये पास कर देते थे, है ना। वैसे यहाँ पे भी हुआ, मैंने क्या किया, अब इसको एरे नहीं बना रहा हूँ, अब मैं क्या बना रहा हूँ, अब मैं बना रहा हूँ इसका सीरीज। और ये जो सीरीज मुझे बनेगा, मैं इसको S1 नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लूंगा। ये समझ आया। और मैं यहाँ पे S1 को प्रिंट कर देता हूँ। देखो ये कुछ ऐसा बना, ये दिख रहा है, ये मेरा क्या है, डेटा है। और ये जो 0, 1, 2, 3 लिखा है, ये क्या है, उसका लेबल है। ये समझ में आया, ठीक है। और इसका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है। ये सारे सारे क्या है, इंटीजर है, ठीक है। अब मैंने क्या बोला था कि ये जो इंडेक्स नंबर है बाय डिफॉल्ट क्या है, 0, 1, 2, 3, वैसे ही यहाँ पे भी है 0, 1, 2, 3 ही है। अगर मुझे इसको चेंज करना है तो कैसे करूंगा, देखो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ S2 इज इक्वल टू PD डॉट, और यहाँ पे सीरीज का S कैपिटल, ठीक है, S स्मॉल नहीं करना है, सीरीज। और यहाँ पे मैंने फिर से यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ नंबर्स, ठीक है, नंबर्स पास हो गया। लेकिन अब मुझे क्या करना है, कॉमा देता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ नंबर्स पास किया था। अब मुझे पता है मेरे पास कितने नंबर है, मेरे पास 4 नंबर। तो यहाँ पे एक और आर्ग्यूमेंट आएगा, इंडेक्स। इंडेक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे एक लिस्ट पास कर दूंगा और इसके अंदर मैं मेरा बता दूंगा, जैसे फर्स्ट वाले को A देना है, फिर B देना है, फिर C और फिर D, ऐसे। अब अगर मैं S2 को प्रिंट करूंगा तो देखो ये मेरा इंडेक्स जो है वो चेंज हो गया, ठीक है। इसका फॉर्मेट चेंज करने के लिए हम लोग इंडेक्स देंगे। अगर इंडेक्स नहीं लिखा है, सिर्फ ये पास किया है, तो बाय डिफॉल्ट जो है वो मेरा आ जाएगा, नंबर्स आ जाएगा, ठीक है। अब ये हमने सीरीज क्रिएट किया। सीरीज अभी जैसे हम लोग ने वहां पे देखा था नंपाई में, किसका टाइप देखना है, ठीक है। इससे हम लोग इसका भी चेक कर सकते हैं। मैंने बोला टाइप S1, S1 का टाइप क्या है, S1 का टाइप क्या है, देखो pandas डॉट को डॉट सीरीज डॉट सीरीज है ये, ठीक है। जैसे हम लोग वहां पे शेप चेक करते थे, तो S1 डॉट, यहाँ पे भी शेप करूंगा अगर मैं, देखो यहाँ पे क्या आया, 4, 1D एरे में वैसे ही आता था, है ना। यहाँ पे भी देखो S1 में कितने वैल्यू है, 4 वैल्यू है, तो 4, ऐसा उसका शेप आ गया, ठीक है। अगर मुझे लेंथ देखना है, मैंने बोला लेंथ S1, देखो आ गया 4। ये सब हमने जो जो नंपाई में किया था ना, वो सब कुछ यहाँ पर आ रहा है, दिख रहा है। फिर S1 डॉट, अगर हम लोग को याद है, हम लोग यहाँ पे एन डिम करते थे, देखो एन डिम आया, यानी कि डायमेंशन कितना डायमेंशन का है, 1 डायमेंशन का है। तो नंपाई में हम जो करते थे ना, वो सारी चीजें यहाँ पे भी होगा। क्यों, क्योंकि पैंडास जो है वो यूज ये बना ही है नंपाई के ऊपर, नंपाई यूज करके बनाया गया है इसको, ठीक है, ये पैकेज को। ये समझ आया। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि जो सीरीज हम बना रहे हैं ना, यहाँ पे हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, एक लिस्ट यूज कर रहे हैं। ये जो नंबर्स था मेरा, ये क्या है, दिस इज नथिंग बट माई पाइथन लिस्ट, है ना। ये मेरा पाइथन का लिस्ट है। हम लोग सीरीज में हमेशा ये लिस्ट पास कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे मैं ना इसका हेडिंग थोड़ा चेंज करता हूँ, यहाँ पे मैं उसको बोलता हूँ सीरीज विथ लिस्ट। हमने ये लिस्ट यूज करके बनाया है, ठीक है। चलो अब ये इतना समझ आ गया। अब मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ कि अब मैं सीरीज बनाऊंगा, लेकिन लिस्ट नहीं यूज करूंगा। यहाँ पे मैं यूज करूंगा डिक्शनरी, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या यूज करूंगा, डिक्शनरी। अब डिक्शनरी कैसे बनता है, अब जैसे डिक्शनरी अगर हम लोग नॉर्मल, अगर हमारा डिक्शनरी देखेंगे इंग्लिश का, उसमें क्या होता है, एक वर्ड होता है और उसका एक मीनिंग होता है, यानी कि उसका एक की होता है और एक वैल्यू होता है ना। तो अगर मुझे यहाँ पे मेरा डिक्शनरी बनाना है, ठीक है, मैं नंबर नाम का ही एक डिक्शनरी बनाता हूँ, नंबर इज इक्वल टू, लिस्ट बनाने के लिए हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते थे, ठीक है। लिस्ट बनाने के लिए हम लोग यूज करते थे स्क्वायर ब्रैकेट, लेकिन यहाँ पे मैं क्या यूज करूंगा, करली ब्रैकेट, ऐसा करली ब्रैकेट। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अच्छा देखो यहाँ पे एक और चीज, यहाँ पे हम लोग ने क्या किया था, इंडेक्स हम लोग ने अलग से दिया था यहाँ पे, है ना, नंबर्स, और यहाँ पे इंडेक्स, क्योंकि हम लोग लिस्ट यूज करते हैं। अब डिक्शनरी में फायदा ये है कि यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने बोला ए का वैल्यू होना चाहिए 10, तो यहाँ पे इंडेक्स और वैल्यू दोनों साथ में आ गया। फिर कॉमा दे दिया मैंने बोला बी, और बी का वैल्यू होना चाहिए 20, ठीक है। फिर मैंने बोला सी, और सी का वैल्यू होना चाहिए 30, और फिर मैंने दिया डी, और डी का वैल्यू होना चाहिए 40। ऐसा करके मैंने डिक्शनरी बना दिया, समझ आया।
अब जैसे यहाँ पे अगर मान लो मेरा लिस्ट होता था, तो लिस्ट में मैं कैसा करता था, नंबर और ज़ीरो, तो ज़ीरो इंडेक्स पे जो है वो मुझे मिल जाता था, है ना। डिक्शनरी में क्या होता है, देखो नंबर लिखा, ये पूरा आ गया। अब अगर मुझे फर्स्ट वाला चाहिए तो यहाँ पे ज़ीरो नहीं लिखना पड़ेगा, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा ए। तो ए की पे क्या वैल्यू है, 10 है, तो 10 आया, ये समझ आया। तो यहाँ पे 0 1 2 नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, उसका की आएगा। तो डिक्शनरी मेरा कुछ ऐसे होता है। अब ये डिक्शनरी यूज करके मुझे क्या बनाना है, मुझे बनाना है मेरा सीरीज। तो चलो मैं इसको S3 नाम देता हूँ। S3 इज इक्वल टू PD डॉट सीरीज। बनाने के लिए कौन सा फंक्शन यूज होता है, सीरीज नाम का फंक्शन। और इसके अंदर मुझे यहाँ पे सिर्फ क्या पास करना है, यहाँ पे मुझे सिर्फ पास करना है मेरा डिक्शनरी। डिक्शनरी का नाम क्या है, नंबर्स। ठीक है, ये आ गया। और S3 यहाँ पे मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ। देखो यहाँ पर आ गया, यहाँ पे मेरा लेबल भी आ गया और यहाँ पे मेरा वैल्यू भी आ गया। सेम यही चीज़ है, ABCD यहाँ पे जो लिखा था सेम यही आ रहा है ना। लेकिन डिफरेंस क्या है, यहाँ पे हम लोग ने यूज़ किया था लिस्ट और यहाँ पे हम लोग ने यूज़ किया है डिक्शनरी। ठीक है, अब यहाँ पे भी हम लोग, जैसे यहाँ पे हम लोग ने एक पैरामीटर दिया था इंडेक्स नाम का। सेम चीज़ अगर क्या मैं यहाँ पे भी इंडेक्स, एक तो हम लोग ने यहाँ पे इंडेक्स तो पहले से ही बता दिया है, ठीक है, ABCD हमने पहले से ही बता दिया है। लेकिन क्या फिर भी मैं यहाँ पे इंडेक्स दे सकता हूँ क्या, हाँ दे सकता हूँ। जैसे मैंने लिखा S4 इज इक्वल टू PD डॉट सीरीज। ठीक है, ये मेरा नंबर नाम का डिक्शनरी चला गया, कॉमा यहाँ पे दे दिया मैंने इंडेक्स। अच्छा, इंडेक्स में मान लो मैंने यहाँ पे दे दिया ABCD दे दिया, और यहाँ पे मैंने दे दिया, चलो पहले एक चीज़ ये बताता हूँ। देखो यहाँ पे पहले A दिया है मैंने, फिर यहाँ पे मैंने C दे दिया, यहाँ पे D दे दिया, और फिर यहाँ पे B दे दिया। देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मैंने किया S4। देखो यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे नंबर मैंने दिया था, नंबर में मैंने फॉर्मेट सही रखा था, ABCD रखा था, 10 20 30 40 ऐसा रखा था। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या बोला, जब मैंने दिया इंडेक्स A तो उसने वो देखेगा क्या इसके पास पहले से इंडेक्स A है क्या, हाँ है, तो उसने उसको वैसे ही रखा। फिर देखेगा यहाँ पे इंडेक्स C दिया है, क्या इसमें पहले से इंडेक्स C है क्या, C है, तो उसने जो ऑर्डर में यहाँ पे जो ऑर्डर लिखा है वो C पहले आ गया। फिर यहाँ पे देखेगा D इंडेक्स है क्या, हाँ है। फिर देखेगा B इंडेक्स है, हाँ है, 20, तो यहाँ पे आ गया 20। ये समझ आया, ठीक है। अगर इसके जगह पे मान लो मैं यहाँ पर देता 1 2 3 और 4, ठीक है। अब हमने जब डिक्शनरी बनाया था उसमें हमने इंडेक्स दिया था ABCD, और यहाँ पे इंडेक्स दे दिया हमने क्या 1 2 3 4। देखो यहाँ पे क्या आया 1 2 3 4, और सबका सब वैल्यू क्या आ गया, नैन वैल्यू आ गया। नैन मतलब नॉट अ नंबर या फिर नॉट अवेलेबल ऐसा होता है। तो इस ये इंडेक्स क्या करेगा, ये चेक करेगा क्या इस डिक्शनरी में पहले से कोई वन नाम का की है क्या, यहाँ पे वन नाम का की तो नहीं है, तो उसने डाल दिया NaN। तो इंडेक्स क्या करेगा, इंडेक्स अगर हम डिक्शनरी के साथ यूज कर रहे हैं तो इंडेक्स बताएगा कि कौन सा वैल्यू दिखाना है। तो इंडेक्स ने क्या बोला कि मुझे ये सारे की के वैल्यू दिखाओ, लेकिन ये चारों के चारों यहाँ पे तो है ही नहीं, की नहीं है ना, तो इसलिए ये सारे नैन दिखा दे। ये समझ आया, ठीक है। चलो अब मैं इसको फिर से ABCD से कर देता हूँ। देखो अब मान लो यही सेम चीज़, अगर मैं एक एस्पायर बना दिया PD डॉट सीरीज, ठीक है, मैंने मेरा डिक्शनरी पास कर दिया, कॉमा यहाँ पे दे दिया मैंने इंडेक्स इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे मैंने दे दिया B, और यहाँ पे मैंने दे दिया ई नाम से मेरे पास कोई इंडेक्स है नहीं है। तो देखो अभी क्या आएगा, यहाँ पे दिया मैंने S5, देखो A आ गया, B आ गया, C आ गया, D आ गया, ई नाम से तो कुछ है ही नहीं, तो उसने कर दिया नैन। ये समझ आया डिक्शनरी के साथ कैसे काम होता है, ये समझ आया। डिक्शनरी में भी हम लोग इंडेक्स दे सकते हैं, अगर पहले से, अगर यहाँ पे डिक्शनरी में तो इंडेक्स होता है पहले से है, तो फिर क्या होगा, ये उसका ऑर्डर चेंज कर देगा। और अगर इंडेक्स नहीं है तो उसको नैन दिखा देगा, जैसे यहाँ पे नैन दिखाया है, ठीक है। चलो अब ये होने के बाद हम लोग को देखना है कि हम लोग एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं एलिमेंट को। अब इसमें ना डिक्शनरी में ये सीरीज में हम लोग कोई भी सीरीज यूज कर सकते हैं, मतलब जैसे मान लो डिक्शनरी से बनाया हुआ है या फिर इसमें से बनाया हुआ कोई एक सीरीज है, कोई भी सीरीज ले लो एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। चलो यहाँ पे अभी हम लोग देखेंगे एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं। एक्सट्रैक्ट एलिमेंट, एक्सट्रैक्ट एलिमेंट मतलब उसमें से हम एलिमेंट्स कैसे निकाल सकते हैं।
ठीक है। चलो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं मेरा S1 जो सीरीज है उसको प्रिंट कर देता हूँ। S1 सीरीज कुछ ऐसा प्रिंट हो गया मेरा। अब अगर मुझे फर्स्ट एलिमेंट चाहिए तो S1, ठीक है, और S1 का इंडेक्स क्या है, लेबल क्या है, 0, तो यहाँ पे लिखूंगा 0, तो यहाँ पे 0 एलिमेंट आ गया, ठीक है। फिर S1 जैसे हम लोग लिस्ट में स्लाइसिंग कर देते, तो यहाँ पे मैं अगर लिखूंगा 0:3 लिखूंगा अगर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 से लेके कहाँ तक जाएगा, ये 2 तक जाएगा, है ना। क्यों, क्योंकि लास्ट इंडेक्स इज एक्सक्लूडेड, है ना, लास्ट इंडेक्स एक्सक्लूडेड, ठीक है। ये समझ आया। तो वहां पे जैसे लिस्ट में हम लोग काम करते थे वैसे यहाँ पे भी होगा। अब अगर मैं यहाँ पे S1, ठीक है, और :3 लिखूं, इसका मतलब क्या है, स्टार्टिंग कहाँ से होगा, स्टार्टिंग में कुछ नहीं दिया, मतलब 0 से लेके यहाँ पे लिखा है मैंने 3, एंडिंग 3 बोला है मैंने, है ना। तो कहाँ तक जाएगा ये जाएगा 2 तक, 2 तक जाएगा, ठीक है। और अगर इसको मैं ऐसा लिखूं S1, यहाँ पे मैंने कर दिया 1:3, तो शुरू तो 1 ऐसा ऐसा कर दिया, 1 कोलन लिखा है, बाकी का एम्प्टी रखा है। इसका मतलब क्या है कि 1 से तो शुरू होगा, अभी कुछ नहीं दिया है मतलब पूरा आ जाएगा, यानी कि 1 से शुरू हुआ, 1 2 3 पूरा आ जाएगा। देखो अगर यहाँ पे अगर मैं 4 लिखूंगा, देखो ये आ गया 1 2 3, ठीक है, क्योंकि 1 से लेके 3 तक है। अगर लेकिन 5 लिखूंगा तो देखो 5 में भी आ गया। ये मैंने एक्सप्लेन किया था, जैसे स्ट्रिंग के टाइम पे मैंने एक्सप्लेन किया था ये, है ना, क्योंकि 1 से लेके 5 तक तो सारा, तो 1 से लेके 4 के बीच में तो पूरा प्रिंट हो ही गया, ये समझ में आया। तो यहाँ पे अगर मैं ऐसा ये सेकंड पर कोलन के बाद अगर एम्प्टी रखूंगा तो 1 से लेके एंडिंग तक पूरा जितना है सब आ जाएगा, ठीक है। ये था मेरा क्या, एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे एलिमेंट, एलिमेंट को हम लोग निकालेंगे कैसे, ठीक है। अब जैसे वहां पे लिस्ट में हमारे पास होता था नेगेटिव इंडेक्स होता था, पता है ना। जैसे यहाँ पे मैंने फिर से S1 प्रिंट कर दिया, देखो अगर मैं S1:-1 लिखूंगा, -1 मतलब जो लास्ट से जो आता था वो, देखो यहाँ पे अगर मैं इसको -1 करके, एक मिनट यहाँ पे इसको मुझे स्लाइस करना पड़ेगा, रुको। यहाँ पे मैं अगर इसमें ऐसा करूँगा -4, ठीक है, -4, -2, कुछ चलेगा की फॉर टपल नॉट फाउंड, क्या आ रहा है ये, यहाँ पे मैंने क्या किया था, यहाँ पे मैंने कॉमा दे दिया था, तो कॉमा नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा कोलन लेना है ना, ठीक है। देखो अब यहाँ पे मैंने क्या बोला कि -4 से लेके कहाँ तक चाहिए, मुझे चाहिए -2 तक, तो -4 मतलब क्या है, देखो -1 -2 -3 -4, यानी कि ये मेरा -4 है ना। -4 से लेके कहाँ तक चाहिए, -2, तो -2 मेरा कहाँ तक आएगा, यहाँ तक आ जाएगा, यानी कि 0 और 1 आया, ठीक है। ये समझ आया, ये कैसे क्या हम लोग ने, तो यहाँ पे नॉर्मली मतलब मेरा इंडेक्स नंबर जो है ऐसे नेगेटिव में भी आ सकता है, ठीक है। फिर इसके बाद देखते हैं स्केलर ऑपरेशंस, देखो क्या होता है, ठीक है। देखो स्केलर ऑपरेशंस क्या होता है, चलो अब यहाँ पे जैसे मैं अपना एक S1 ले लेता हूँ या फिर S2 ले लो, जो भी, ठीक है, S2 यहाँ पे मैंने ले लिया। अब यहाँ पे क्या होगा, मुझे स्केलर ऑपरेशन करना है, ये हम लोगों ने देखा था नंपाई में, जैसे S2 + 5 अगर मैं कर दूंगा, ठीक है, तो यहाँ पे देखो सब में 5 ऐड हो गया, ठीक है। फिर S2 - 4 कर दूंगा, तो सब में -4 हो गया। फिर S2 × 3 कर दूंगा, तो ये सारे क्या है, ये मेरे स्केलर ऑपरेशंस है, ठीक है। ये सारे मेरे स्केलर ऑपरेशन, ऐसे मैं डिवाइड कर सकता हूँ, मॉड्यूलस कर सकता हूँ। जैसे मान लो S2, और अगर मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिंगल मल्टीप्लिकेशन स्टार डाला, मतलब ये क्या है, सिंगल एस्ट्रिक का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, और डबल एस्ट्रिक का मतलब क्या है, ये मेरा पावर है ना। ये जो स्टार, एक सिंगल एस्ट्रिक का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन, तो S2 में से क्या मल्टीप्लाई कर दिया, 3, तो 10 20 30 40 था, सब में से 3 मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे मैंने क्या डाला, डबल एस्ट्रिक डाला है, हाँ मतलब ये पावर है, तो यहाँ पे क्या हो गया, 100⁻², समझ में आया। ऐसा ये पावर, ऐसे आप डिवीजन कर सकते हो, जैसे S1
S2 ले लिया, S2 डिवाइड बाय 2 कर दिया हमने, तो सबको डिवाइड कर दिया उसने 2 से, ठीक है। ये बेसिक हम लोग ने इसको, ये मेरा स्केलर ऑपरेशंस था, ठीक है। चलो अब मैं इसमें यहाँ पे अभी देखेंगे सीरीज अरिथमेटिक, ठीक है। सीरीज अरिथमेटिक मतलब क्या, कि मेरे पास अगर दो सीरीज है तो वो दो सीरीज को मैं कैसे ऐड कर सकता हूँ, मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। देखो अब जैसे यहाँ पे मैं एक नया सीरीज बनाता हूँ, S1 इज इक्वल टू, सीरीज कैसे बनेगा, PD डॉट सीरीज, ठीक है। अब इसके अंदर ही मैंने लिस्ट पास कर देता हूँ, हम लोग वैसे अलग अलग हम लोग लिस्ट भी दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे कोई भी एक 4 वैल्यू ले लेता हूँ, ठीक है। ये मेरा बन गया एक सीरीज। सीरीज 2 के लिए मैं यूज करूंगा PD डॉट सीरीज, और यहाँ पे भी एक लिस्ट पास कर देता हूँ, और इसके अंदर भी लिस्ट में मैं कोई एक वैल्यू पास कर देता हूँ, 4 वैल्यू यहाँ पे भी पास कर दिया मैं, ठीक है। ये मेरे बन गए दो सीरीज। अब इसको मैं कर देता हूँ एग्जीक्यूट। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने कर दिया प्रिंट S1 को, यहाँ पे मैंने प्रिंट कर दिया S2 को। ऐसे मेरे पास दो सीरीज जो है मेरे पास रेडी है। अब अगर मुझे अरिथमेटिक परफॉर्म करना है तो मैं क्या करूँगा, अगर मैं ऐसा लिखूँ S1 प्लस S2, तो ये सीरीज और ये सीरीज S1 प्लस S2 दोनों क्या हुआ, ऐड हो गया। देखो 34 प्लस 5 39 कर दिया उसने, ऐड कर दिया, ठीक है। मल्टीप्लाई करना है तो S1, जरूरी नहीं है, मतलब बना भी सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे अगर मैं S3 बना के अगर करूँगा तो भी चलेगा, फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, वो S3 को प्रिंट करूँगा तो मुझे रिजल्ट दिखेगा उसका, है ना। अब S3 क्या है, S3 सिर्फ आपका रिजल्ट स्टोर करने के लिए है, ठीक है। ये समझ आया। ऐसे ही हम लोग डिवीजन भी कर सकते हैं, ठीक है। S3 आ गया यहाँ पे, डिवीजन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, S1 डिवाइड बाय S2, ऐसा करके आप डिवाइड कर लो तो सबका वैल्यू आ जाएगा, ऐसा कुछ ना कुछ, ठीक है। तो ये मेरा क्या था, सीरीज अरिथमेटिक की दो, अगर मेरे पास दो सीरीज है उसको कैसे ऐड करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, ये सारी चीजें। सीरीज समझ में आया, ये इजी था। सिर्फ सीरीज में हम लोगों को क्या देखना है, सिर्फ क्या याद रखना है, जो सीरीज है मेरा ये क्या है, 1D है, ठीक है। 2D 3D नहीं होगा, ये क्या है, 1D है और लेबल्ड है। लेबल्ड का मतलब क्या है, यहाँ पे हम लोग ने देखा अच्छे से, ठीक है। चलो अब हम लोग का नेक्स्ट क्या देखना है, नेक्स्ट हम लोग को देखना है डेटा फ्रेम, ठीक है। डेटा फ्रेम क्या होता है, अब डेटा फ्रेम जो है मेरा, ये डेटा फ्रेम का मतलब क्या है, कि ये मेरा एक 2D अरे है, क्या है, 2D लेबल्ड अरे, ठीक है, 2D लेबल्ड अरे। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, जैसे हमारे पास ये हम लोग के पास एक्सेल का टेबल होता है, ठीक है। एक्सेल अगर देखा होगा तो उसमें क्या होता है, कि यहाँ पे सबसे पहले तो मेरे पास कॉलम के नाम होंगे, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने उसको दे दिया नाम नेम, ठीक है। फिर एक और अगर मान लो यहाँ पे मैंने कॉलम बना दिया ऐसा, और इसको यहाँ पे दे दिया मैंने एज, ऐसा करके, तो अब क्या होगा, इसके नीचे सारे वैल्यू आ जाएंगे मेरे, है ना, ऐसे करके यहाँ पे सारे वैल्यू आ जाएंगे। तो ऐसे करके मेरा कॉलम बन जाएगा, और इसके अंदर मेरा एक वैल्यू आ जाएगा, और इसके अंदर एक वैल्यू आ जाएगा, बराबर। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये 2D अरे हो गया, ये 2D अरे ऐसे ही होता है। तो ये मेरा 2D लेबल्ड अरे है। देखो अब इसको कैसे बनाते हैं, देखो जैसे यहाँ पे यहाँ पे मैंने लिख दिया डेटा फ्रेम, ठीक है। देखो अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे डायरेक्ट डिक्शनरी यूज करता हूँ। देखो मैंने लिखा स्टूडेंट्स नाम का डिक्शनरी बनाता हूँ मैं, ठीक है। देखो ध्यान से डिक्शनरी कैसे बनेगा, यहाँ पे डिक्शनरी स्टूडेंट्स, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा नेम, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास नेम लिखा,
और देखो यहाँ पे मैंने क्या बना दिया, डिक्शनरी के अंदर एक लिस्ट बना दिया मैंने, ठीक है। यहाँ पे मैंने मान लो नाम लिख दिया किसी भी स्टूडेंट का, यहाँ पे मैंने स्टूडेंट्स का नाम लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया ऐसे स्टूडेंट्स का नाम, ये हो गया मेरा नेम। फिर अभी देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे स्टूडेंट ये जो डिक्शनरी है, यहाँ पे की क्या है, ये मेरा की है, और कोलन डाल के उसका वैल्यू क्या है, वैल्यू पूरा का पूरा ये लिस्ट है, ये समझ में आया। वैसे ही यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मेरा की बना दिया मैंने एज, और यहाँ पे मुझे क्या पास करना पड़ेगा, मुझे एज पास करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मान लो मैंने एज पास कर देता हूँ, ठीक है। ऐसे मैंने 3 एज पास कर दिया, तो 3 नाम थे, 3 एज पास कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं ऐसा लिखूंगा स्टूडेंट्स, तो देखो यहाँ पे मेरे पास मेरा ये आ गया, ठीक है। अब इसको अगर एक्सेस करना हो तो कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स से मुझे क्या चाहिए, मान लो स्टूडेंट्स का अगर मैं नेम पूछूंगा तो मुझे सारे नेम आ जाएंगे, है ना, क्योंकि ये अगर उसका की है तो उसका वैल्यू क्या है, ये पूरा का पूरा लिस्ट, ठीक है। यहाँ पे लिखा स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स में यहाँ पे मैंने लिख दिया एज, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एज क्या है, यहाँ पे उसका की है और उसका वैल्यू ये पूरा का पूरा लिस्ट, ठीक है। ऐसे मैंने एक मेरा डिक्शनरी बना के रेडी कर दिया। अभी तक हमने डेटा फ्रेम बनाया नहीं, अभी डेटा फ्रेम बनाएंगे। अभी हमने क्या बनाया, सिर्फ हमने बनाया उसका डिक्शनरी बनाया। अब डेटा फ्रेम बनाने के लिए क्या करेंगे, डेटा फ्रेम बनाने के लिए यहाँ पे मैं, चलो यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ स्टूडेंट अंडरस्कोर डी एफ, डी एफ यानी डेटा फ्रेम, ठीक है, इज इक्वल टू, जैसे हम लोग सीरीज बनाने के लिए पी डी डॉट सीरीज कर देते, यहाँ पे लिखना पड़ेगा पी डी डॉट डेटा फ्रेम। यहाँ पे ध्यान क्या देना है कि डी और एफ जो है वो कैपिटल है, वहां पे सीरीज का एस कैपिटल था, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, डेटा फ्रेम में डी और एफ कैपिटल है। अब यहाँ पे क्या पास कर दूंगा मैं, मेरा डिक्शनरी पास कर दूंगा। तो यहाँ पे मैंने पास कर दिया मेरा डिक्शनरी, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूँ, अब मैंने लिखा स्टूडेंट अंडरस्कोर डी एफ, देखो यहाँ पे मेरा जो डेटा फ्रेम है वो बन के रेडी हो गया, ये समझ में आया। ये मेरा 2D एरे जैसा दिख रहा है ये, है ना। अगर मैं यहाँ पे अगर चेक करना है, कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखूंगा स्टूडेंट अंडरस्कोर जो डेटा फ्रेम है डॉट एन डिम, है ना, उसका डायमेंशन बताओ, तो ये क्या बताएगा, 2 डायमेंशन का है ये, ठीक है। अगर शेप देखना है, स्टूडेंट अंडरस्कोर डी एफ डॉट शेप, उसका शेप क्या है 3,2, तो 3 क्या है, 3 रो है, और कॉलम कितने हैं 2, नेम और एज। ये 0 1 2 ये तो सीरियल नंबर है, इसको कुछ नहीं करना, ये इंडेक्स की तरह काम कर सकता है, ये समझ आया। डेटा फ्रेम, हाँ नहीं नहीं, 3 मतलब वो नहीं है, 3 का मतलब है रो, ठीक, कितने, हाँ 1 2 3 ऐसा, और ये 2 क्या है, रो, जैसे नेम और एज। 4 कैसे आएगा, 4 रो थोड़ी ना है हमारे पास तो 2 ही है ना, 1 2 3। नहीं नहीं नहीं, ये हमारा लेबल है, ये मेरा लेबल है ना। जैसे यहाँ पे लेबल क्या था सीरीज में, 0 1 2 3 लेबल था, यहाँ पे लेबल क्या है, ये 0 1 2 3 नहीं है, ये वाला नेम और एज, ठीक है, ये समझ आया। तो उन्होंने जो डेटा फ्रेम है वो कैसे बनाया, विद द हेल्प ऑफ डिक्शनरी। लेकिन रियल लाइफ प्रोजेक्ट में हम लोग डिक्शनरी से नहीं बनाते हैं, समझ में मैंने क्या बोला। हम लोग किससे बनाएंगे, हम लोग क्या करेंगे, CSV फाइल या फिर एक्सेल फाइल को रीड करेंगे, ठीक है। तो अभी मैं बताता हूँ कि हम लोग CSV फाइल को कैसे रीड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अभी देखेंगे क्या, रीडिंग CSV फाइल, ठीक है। CSV फाइल को कैसे रीड करेंगे, तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, हमारे पास एक CSV फाइल होना चाहिए, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे देखो CSV फाइल मैंने यहाँ पे बहुत सारे आपने जो दिया था वो भी है, और यहाँ पे मेरे पास अपने खुद के भी कुछ CSV फाइल्स है, ठीक है। मैंने सेम वही फोल्डर में जो है मेरा CSV फाइल रखा है। तो यहाँ पे मेरे पास CSV फाइल तो रेडी है, अब उसको कैसे रीड करेंगे वो देखो। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे
मैं अपने डेटा जैसे यहाँ पे डेटा फ्रेम बनेगा वो भी, उसको मैं कुछ नाम दे देता हूँ। चलो पहले मैं रीड करता हूँ। मैंने कहा पीडी डॉट, ठीक है, मुझे क्या करना है, डेटा फ्रेम बनाना है। लेकिन डेटा फ्रेम कैसे बनेगा, देखो यहाँ पे मुझे खुद से डेटा फ्रेम नहीं बनाना है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे रीड करना है। अब क्या रीड करना है, CSV फाइल है, एक्सेल फाइल है, ठीक है, और भी देखो रीड HTML है, जेसन है, ठीक है, बहुत सारे फॉर्मेट में होते हैं। जनरली हम लोग क्या अभी क्या करेंगे, CSV फाइल, रीड CSV, ठीक है। और इसके अंदर मेरे फाइल का नाम, ठीक है, मेरे पास यहाँ पे एक फाइल है startups.csv। चलो मैं उसका नाम यहाँ पे लिख देता हूँ, तो फिर नहीं मिलेगा वो, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं कर दूँ इसको रन, ये दिख रहा है, ये पूरा मेरा यहाँ पे डेटा जो है आ गया, ठीक है। ये डेटा देखो कैसे फॉर्मेट में है, और ये वाला हम लोग ने ये भी एक क्या था, समझ में आया कुछ। तो मतलब ये जो मेरा रीड हुआ है ये भी क्या है, मेरा डेटा फ्रेम ही है ना। जैसे यहाँ पे अगर मैं कर दूँ, यहाँ पे मैं इसको नाम दे देता हूँ। चलो यहाँ पे मैं इसको नाम दे देता हूँ, एक वेरिएबल में इसको स्टोर कर लेता हूँ। चलो अब अगर मैं इसको यहाँ पे प्रिंट करूँ, ठीक है, ये देखो ये पूरा मेरा आ गया यहाँ पे। अब अगर मुझे इसका टाइप देखना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं टाइप कि उसने जो रीड किया ना CSV फाइल, तो वो कौन से फॉर्मेट में सेव हुआ है। अगर मैं उसका टाइप देखूंगा, अच्छा यहाँ पे मुझे मैंने कुछ नाम गलत दिया है। देखो यहाँ पे क्या आया, टाइप क्या है उसका, डेटा फ्रेम, है ना, ये टाइप उसका डेटा फ्रेम है। अब अगर मैं डॉट एन डायमेंशन करूँ, तो ये तो 2D अरे है, तो यहाँ पे आएगा 2, है ना, ये 2D अरे ही है ना। अब यहाँ पे देखोगे, अगर मैं इसका शेप अगर चेक करूंगा, डॉट शेप, तो शेप क्या है, 50,5, 50 मतलब क्या, 50 रो और 5 कॉलम। 50 रो कैसे है, देखो लास्ट में क्या है 49, तो 0 से लेके 49 तक हो गए 50 पूरे। और 5 कौन कौन सा है, 5 मेरे पास ये है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, क्या क्या, नहीं इसको काउंट नहीं करने का। तो मेरे पास कॉलम कितने हैं, ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कितना स्पेंड हुआ है, एडमिनिस्ट्रेशन में कितना स्पेंड हुआ है, मार्केटिंग में कितना स्पेंड हुआ है, कहाँ पे ये कंपनी लोकेटेड है, और उसका प्रॉफिट कितना है। ये समझ आया, ये पूरा मेरे पास ऐसा डिटेल आ गया, ठीक है। CSV फाइल कैसे रीड करेंगे, समझ में आया। तो CSV फाइल जब हम रीड करते हैं, तो हम लोग को ऑटोमेटिक क्या मिलता है, मिलता है एक डेटा फ्रेम। तो यहाँ पे हम लोग को pd डॉट डेटा फ्रेम करके ऐसा कुछ यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये समझ आया, ठीक है। इसमें कोई डाउट है, इसको कैसे हम लोग ने रीड किया CSV फाइल को, इजी है, pd डॉट रीड CSV, और यहाँ पे फाइल का नाम। फाइल का नाम अगर गलत हो जाए, तो मान लीजिए मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे आएगा नहीं, यहाँ पे आ गया एरर, ठीक है ना, इतना बड़ा सा एक एरर आ गया। चलो इसको मैं थोड़ा सही कर देता हूँ, इसका नाम, इसको सही किया, इसको भी मैं रन कर देता हूँ। चलो रन हो गया, डेटा फ्रेम प्रिंट हो गया यहाँ पे मेरा, ठीक है, टाइप आ गया। चलो अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे शेप, ये शेप आ गया एंडिंग, ठीक है। अगर मुझे चेक करना है कि मेरा जो ये डेटा फ्रेम है, इसके अंदर कितने कॉलम्स है और कॉलम्स के नाम क्या है, तो मैं क्या करूँगा, डॉट कॉलम्स, ठीक है, सिर्फ क्या लिखूंगा, डॉट कॉलम्स। तो यहाँ पे क्या आया, मुझे एक लिस्ट मिला जिसके अंदर सारे क्या है, मेरे कॉलम्स के नाम है, दिख रहा है, यही सारे कॉलम थे मेरे, R&D स्पेंड एडमिनिस्ट्रेशन, है ना, यही सारे थे। हाँ, तो यहाँ पे डॉट कॉलम्स करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, मेरे सारे कॉलम के नाम। अब देखो यहाँ पे अगर मैं ऐसा लिखूँ, डॉट, मेरा जो डेटा फ्रेम है, डॉट लगा के मैंने लिख दिया हेड, ठीक है। हेड जब लिखूंगा तो क्या होगा, यहाँ पे अगर नोटिस करोगे तो यहाँ पे मुझे टॉप के, ठीक है, कितने डेटा मिले, 5 डेटा, 0 से लेके 4 तक। टॉप के मतलब कौन से, ऐसा है जो सबसे फर्स्ट 5 रो, है ना, फर्स्ट 5 रो जो है वो मुझे मिल गया हेड में। तो अब बताओ कि अगर मैं यहाँ पे डॉट टेल अगर लिखूंगा तो क्या मिलेगा, हाँ समझ आया, यहाँ पे आ गया 45, 46, जो लास्ट के जो 5 है वो,
ये ऐसा हेड में जो है वो टॉप 5 निकाल के देगा, ठीक है, यानी कि टॉप 5 रो, हाँ टॉप 5 रो, और टेल में क्या निकाल के देगा, बॉटम 5 रो, ठीक है। अब अगर इसको चेंज करना है कि मुझे 5 नहीं चाहिए, ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पे करूँ डॉट हेड, मुझे 5 नहीं चाहिए, मुझे 6 चाहिए, तो यहाँ पे 6 लिखूँगा, समझ आया? तो 0 से लेके 5 तक दे दिया। मुझे 5 नहीं, मुझे 6 भी नहीं चाहिए, मुझे 10 चाहिए, तो मैं 10 जितने चाहिए उतने, तो ये हेड से निकाल के देगा। सेम कैसा है, डॉट टेल के साथ भी है, टेल के साथ आपने लिखा 8, तो बॉटम से 8 रो निकाल के देगा मुझे, नीचे से 8 रो, तो समझ आया? तो जितने वैल्यू चाहिए उतने। अगर मान लो हेड है, मैं हेड में ही अगर लिख दूँ 50, हाँ डिफ़ॉल्ट 5 है, 50 अगर यहाँ पे मैं लिख दिया 50, तो हमारे पास तो है ही 50 रो, तो ये पूरे का पूरा ही आ जाएगा, है ना? समझ आया? तो यहाँ पे अगर कुछ नहीं लिखा है मतलब 5 होगा, और अगर इसके अंदर हमें कुछ कस्टम चेंज करना है जैसे 20 10 10, तो ये मुझे टॉप 10 रो निकाल के दे देगा, और यहाँ पे मुझे बॉटम 8, अगर कुछ नहीं लिखा है तो 5 निकाल के देगा। हेड और टेल समझ आया? ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या कर सकता हूँ मैं कि मेरा जो डेटा फ्रेम है, डेटा फ्रेम डॉट अगर मैं यहाँ पे लिखूँ डिस्क्राइब, ठीक है, डिस्क्राइब, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा डिस्क्राइब। अब डिस्क्राइब क्या करेगा, देखो डिस्क्राइब फंक्शन जब हम लोग लिखेंगे तो डिस्क्राइब फंक्शन क्या करेगा कि मुझे इस डेटा फ्रेम का कुछ इन्फॉर्मेशन देगा। इन्फॉर्मेशन जैसे कि यहाँ पर उसने पहले सबसे पहला काउंट बता दिया, काउंट मतलब R&D, ये जो कॉलम है इसके अंदर कितने मेरे पास डेटा प्रेजेंट है, 50, सब में 50-50 प्रेजेंट है, सबका ऐड करके, हाँ, और ये सब सबका सबका ऐड नहीं, इस सिर्फ इस कॉलम में, सिर्फ इस कॉलम में, जैसे अगर यहाँ पे अगर मैं उसको प्रिंट करूँ मेरा, तो मेरे R&D स्पेंड में मेरे पास काउंट कितना है, 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते पूरा काउंट करेगा ये 50 तक, तो ऐसे सबके ही 50 है ना काउंट, तो इसीलिए देखो सबका काउंट 50 आया सेम, यानी कि मेरे जितने रो है उतने ही आ गए बराबर, काउंट उसने किया। मीन का मतलब क्या है, मीन का मतलब उसने क्या किया, सबका ये जो R&D स्पेंड है ना, ये सब उसने क्या किया, ऐड किया, ऐड करके एवरेज जैसा निकालता है, उसमें उसने क्या सिर्फ कंसिडर किया R&D स्पेंड, ये सब नहीं काउंट किया, एडमिनिस्ट्रेशन ये सब नहीं, सिर्फ क्या काउंट किया, R&D स्पेंड, तो उसका मीन निकाल दिया यहाँ पे, ठीक है। तो इस कॉलम का सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन का मीन अलग से, मार्केटिंग स्पेंड का मीन अलग से, प्रॉफिट का मीन अलग से, समझ आया? ऐसे निकाला, फिर सबका अलग अलग स्टैंडर्ड डिविएशन, फिर मिनिमम किसी ने क्या खर्चा किया है, R&D स्पेंड में मिनिमम 0 रुपीज़ स्पेंड है, एडमिनिस्ट्रेशन में मिनिमम इतना स्पेंड हुआ है, प्रॉफिट मिनिमम इतना है, मैक्सिमम कितना है प्रॉफिट, यहाँ पे देखो R&D स्पेंड मैक्सिमम इतना है, समझ आया? और फिर इसका 50% कि 50% इतना है, 25% इतना, ऐसे करके उसने पूरा डिस्क्राइब किया है उसको, ये समझ आया? ठीक है, चलो। अब इसके बाद यहाँ पे हमने बेसिक कुछ कुछ फंक्शंस देखा, ठीक है, डिस्क्राइब, हेड, डिटेल, शेप, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्या है, देखो यहाँ पे मैं फिर से जो है मेरा डेटा फ्रेम डॉट हेड को मैं कर देता हूँ प्रिंट, ठीक है, यहाँ पे मेरा हेड आ गया। अब अगर मान लो मुझे सिर्फ कोई एक कॉलम का डेटा चाहिए, ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा और यहाँ पे मैंने लिख दिया स्टेट, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, सारे स्टेट आ गए, सिर्फ वो कॉलम आया, समझ आया? सिर्फ वो कॉलम आ गया स्टेट। अब अगर मुझे चाहिए प्रॉफिट, तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, उस कॉलम का नाम, ठीक है, तो वो आ गया मुझे, ठीक है। तो ये ऐसे आ जाएगा कि यहाँ पे लिखा मैंने डेटा फ्रेम का नाम, और यहाँ पे मैंने मेरे लेबल का नाम लिख दिया, तो वो मुझे आ गया, ठीक है। अब इसमें भी मेरे पास ऑप्शन है कि मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, मैं इसमें जो मेरा डेटा है उसको अभी एक मान लो मुझे यहाँ से 2 कॉलम चाहिए, स्टेट और प्रॉफिट चाहिए, सिर्फ 2 ही चाहिए, ठीक है। तो वो कैसे करूँगा, यहाँ पे ना हम लोग को लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट पास करना पड़ेगा, ऐसे, देखो अब ये आएगा, समझ में आया? देखो, हाँ,
तो डबल ब्रैकेट डाल के देखो यहाँ पे आप ऐसे भी कर सकते हो, डबल ब्रैकेट डाल के आपने सिर्फ प्रॉफिट लिखा तो भी वो आ गया, कोई इशू नहीं है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होगा, जब आप डबल ब्रैकेट लगाते हो तो वो 2D एरे बन जाता है। देखो यहाँ पे जब मैं यहाँ पे मैं इसमें मैंने यहाँ पे लगाया सिंगल ब्रैकेट, ठीक है। सिंगल ब्रैकेट लगा के मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना देता हूँ, मैं इसको नाम दे देता हूँ प्रॉफिट इज इक्वल टू, ऐसा मैंने इसका नाम दे दिया, ठीक है। अब अगर मैं प्रॉफिट को प्रिंट करूंगा, देखो ये पूरा आ गया मेरे पास प्रॉफिट यहाँ पे ऐसे। अगर मैं प्रॉफिट डॉट एन डायमेंशन अगर ऐसा करूंगा, देखो यहाँ पर आया 1, ठीक है, यानी कि 1D अरे है मेरा, ठीक है। लेकिन यही सेम चीज़ अगर मैं ऐसा करूँ, प्रॉफिट 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर डबल ब्रैकेट्स में लिख रहा हूँ मैं, तो 2D एरे बन जाएगा। हाँ ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा, यहाँ पे भी देखो आउट प्रॉफिट 1 डॉट एन, यहाँ पे क्या आया 2 आया, डिफरेंस समझ में आया। वन ब्रैकेट एक ब्रैकेट में लिखेंगे तो, लेकिन इसका आउटपुट अगर मैं देखूंगा, जैसे यहाँ पर अगर मैं प्रॉफिट करूंगा, देखो ये कैसा आ रहा है, ठीक है। इसका आउटपुट देखो ये 1D एरे में, और अगर 2D एरे अगर आ रहा है तो 2D एरे में इसका आउटपुट देखो, यहाँ पे कॉलम का नाम आ रहा है ना, यहाँ पे लेबल आ गया, यहाँ पे देखो यहाँ पे मेरे पास लेबल भी आ गया, ये इंडेक्स भी आ गया, लेकिन यहाँ पे सिर्फ मेरे पास क्या आया, इंडेक्स आया, लेबल नहीं आया, समझ आया क्या, ठीक है। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ये डबल ब्रैकेट्स में ही लिखते हैं, हम लोग को 2D एरे चाहिए, अगर 1D एरे चाहिए रहेगा तो सिंगल ब्रैकेट। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया प्रॉफिट चाहिए, और मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे चाहिए स्टेट, ठीक है। यहाँ पे ऐसा कर दिया मैंने, यहाँ पे देखो मुझे प्रॉफिट और स्टेट दोनों आ गया, ये समझ आया कैसे करेंगे इसको, ठीक है। अब ये होने के बाद अगर मान लो मुझे ऐसा करना है कुछ कि मुझे इसमें से कुछ ड्रॉप करना है, टेबल का कॉलम्स, ड्रॉप मतलब क्या, ड्रॉप मतलब मुझे इसमें से कुछ डिलीट करना है। यहाँ पे मैंने लिखा ये मेरा पूरा डेटा फ्रेम है ऐसा, ठीक है। अब इसमें से मुझे क्या करना है, मुझे ड्रॉप करना है, ड्रॉप मतलब मैं किसको ड्रॉप कर रहा हूँ, कॉलम को, कॉलम मतलब ये जो स्टेट है ना, मान लो मैंने स्टेट हटा दिया पूरा, ठीक है, तो मेरे पास क्या बचेगा, सिर्फ R&D स्पेंड एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा ये बचेगा, ठीक है। जैसे देखो अभी मैं इसमें एक कॉपी कर लेता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ ST_DF, ठीक है। ये मैंने ऐसे ऐसे क्यों किया मैंने, क्योंकि स्टार्टअप में ही अगर मैं ड्रॉप कर दूंगा तो मेरा जो ओरिजिनल डेटा फ्रेम है वही चेंज हो जाएगा, है ना, इसीलिए मैंने क्या कर दिया, उसको मैंने कॉपी बना दिया। अब मैं ST डिफरेंस में इसमें से मैं कुछ क्या करूँगा, इसमें ड्रॉप करूँगा, देखो ये आ गया। अब मुझे ये मेरे पास ये मेरा डेटा फ्रेम है पूरा, अब इसको क्या करना है, इसको मुझे करना है ड्रॉप, तो क्या लिखना पड़ेगा, डॉट ड्रॉप, ठीक है। डॉट ड्रॉप लिखा मैंने, यहाँ पे लगा दिया मैंने ब्रैकेट, ठीक। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मुझे पास करना पड़ेगा एक लिस्ट, और लिस्ट के अंदर मैं पास कर दूंगा इंडेक्स वैल्यू, यानी ऐसा लिखा, ठीक है। मैंने क्या लिखा 1,2, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो जो मेरा इंडेक्स नंबर 1 और 2 था वो चला गया डायरेक्ट, 0 और 3 आ गया, समझ आया। प्रिंट करता हूँ, ठीक है। जैसे मुझे स्टेट और प्रॉफिट को मान लो मुझे डिलीट करना है, ठीक है, ये कॉलम है, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, डॉट ड्रॉप, और इसके अंदर मुझे पास करना पड़ेगा स्टेट कॉमा प्रॉफिट, इसको ड्रॉप कर दो, लेकिन इसका एक्सिस भी बताना पड़ेगा, एक्सिस इज इक्वल टू 1, यानी कि ये क्या है, ये मेरा कॉलम है 1, समझ में आया ये। और जब मैं इसको प्रिंट करूंगा देखो वो दोनों हट गया, समझ आया ये, हम लोग ने इसको ड्रॉप कैसे किया था, कॉलम करना था, यहाँ पे कॉलम का नाम और एक्सिस इज इक्वल टू 1 देना है, ठीक है, जो कॉलम मुझे ड्रॉप करना है। और अगर रो को ड्रॉप करना है तो रो का इंडेक्स नंबर सिर्फ यहाँ पे देना है ड्रॉप फंक्शन में, ठीक है। ये समझ आ गया, इजी है ये, है ना। तो अभी इसके बाद अभी मेरा क्या बचता है, देखो यहाँ पे, ठीक है, देखो ये क्या होता है, अब ये आई लॉक क्या है, देखो यहाँ पे मैं मेरा ST_DF ये वाला यूज करता हूँ, मेरे पास ये मेरा डेटा फ्रेम है, ST क्या है? ये मैंने एक और बनाया था ना, यहाँ पे कॉपी बना लिया था मैंने मेरे डेटा फ्रेम का ऊपर, है ना, यहाँ पे कॉपी बनाया था मैंने।
चलो ये मेरा डेटा फ्रेम आ गया। अब डेटा फ्रेम में मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे डॉट, अगर मैंने लिखा ILOC, इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे मान लो मैं ऐसा लिखूँ 0,4, ठीक है, या फिर मैं इसको ऐसा लिखूँ, चलो 4,4, अगर मैं ऐसा लिखूँगा, ठीक है। देखो यहाँ पे मुझे क्या मिला, 4,4 का मतलब क्या हुआ कि फोर्थ इंडेक्स पे, देखो फोर्थ इंडेक्स पे जाएगा। यहाँ पे मैं उसको प्रिंट भी कर देता हूँ, ST_DF, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा, 4,4, यानी कि ये इसका फॉर्मेट कैसा होता है, फॉर्मेट ऐसा होता है कि पहले आप बताओगे रो, फिर बताओगे कॉलम। तो रो क्या है, मैंने बोला फोर्थ रो में फोर्थ कॉलम, समझ आया। तो फोर्थ रो, यहाँ पे मैंने बोला फोर्थ रो, तो 1 2 3, ये वाला 4 है ना मेरा, ये वाला 4। ये तो 0 1 2 3 4 है। हाँ, तो इंडेक्स नंबर वही है ना मेरा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये इंडेक्स नंबर है 4, 4,4, तो इंडेक्स नंबर 4 पे बोला है मैंने यहाँ पे। तो इंडेक्स नंबर 4 मेरा, ये मेरा इंडेक्स नंबर 4, और कॉलम नंबर भी 4, तो 0 1 2 3 4, समझ में आया। ये वैल्यू कैसे मिला, हाँ सर। ठीक है। तो ये सर क्या, वहाँ पे 3 लिखिए ना, कहाँ पे, रो में कि कॉलम में, 4,3। 4,3 अगर करूँगा यहाँ पे, तो यहाँ पे मुझे उसका स्टेट मिल जाएगा। अच्छा हाँ सर। ये समझ आया। अब इसी चीज़ को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, ST_DF.ILOC, ठीक है। देखो यहाँ पे कॉमा डाल दिया मैंने। इस तरफ क्या लिखना है मुझे, इस तरफ लिखना है रो, और इस तरफ क्या लिखना है मुझे, कॉलम, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मैं बोलता हूँ रो जो है ना, मुझे क्या करो, मुझे कितने रो चाहिए, मुझे 0 से लेके 4 तक का, ये हम लोग स्लाइसिंग करते हैं पता है, तो यानी कितने रो मिलेंगे, 0 से लेके 3 तक के सारे रो मिल जाएंगे, है ना। और कॉलम मुझे कितने चाहिए, कॉलम मेरे पास कितने हैं, 0 1 2 3 4, तो मैं बोलता हूँ 0 से लेके कोलन डाल दिया, कोलन के बाद अगर कुछ नहीं लिखा मतलब सारे कॉलम चाहिए। देखो यहाँ पे मुझे 0 से लेके 4 तक के, 0 1 2 3, 0 से 4 लिखा था ना, जब हम स्लाइसिंग करते तो क्या होता है, लास्ट वाला एक्सक्लूड हो जाता है, बराबर। और कॉलम में मैंने क्या तो लिखा, फिर 0 को लिखना हाँ मैंने यहाँ पे 0 से लेके कहाँ तक बोला है, 0 से लेके कोलन डाल के मैंने कुछ नहीं लिखा, मतलब 0 से लेके सारा चाहिए, अगर मैंने सिर्फ 0 लिखता, तो देखो 0 से सिर्फ वही कॉलम आया, सिर्फ 0 वाला, 0:2 लिखूंगा तो क्या आएगा, देखो 0 1 2 वाला आया क्या, नहीं आया, ये समझ आया। सर यहाँ पे भी रो फिर कॉलम। हाँ यहाँ पे भी रो, तो रो को हम लोग सिंगल रो नहीं चाहिए, हम लोग ने यहाँ पे स्लाइस कर दिया रो को, तो कॉलम को भी यहाँ पे क्या कर दिया, स्लाइस कर दिया। यहाँ पे अगर मैं लिखूँ 3 तक का चाहिए, देखो यहाँ पे 3 तक का कॉलम आ गया। सर पर यहाँ पे रो कॉमा कॉलम नहीं है, यहाँ पे कॉलम कॉमा रो है। नहीं देखो ये वाला जो है ना रो, कॉमा के पहले, ये क्या है, ये मेरा रो ही तो है। तो ये रो क्या बताता है, 0:4, यानी कि 0 1 2 3, ये मेरा क्या है, ये मेरा पूरा रो है। और ये कॉमा के बाद क्या बताता है, मेरा कॉलम, तो 0 1 2 ऐसा, 3 वाला तो एक्सक्लूडेड है, समझ आया। तो ऐसे सिंगल वैल्यू भी यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पे हम लोग ऐसे कोलन लगा के, समझ आया ये, ठीक है। ये था मेरा आई लोकेशन, यहाँ पे इंडेक्स, ये मेरा इंडेक्स यूज़ हो रहा है ना, यहाँ पे भी इंडेक्स यूज़ हो रहा है, यहाँ पे भी इंडेक्स यूज़ हो रहा है, यहाँ पे भी हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, इंडेक्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद जैसे यहाँ पे ILOC था, वैसे सिर्फ हम लोग के पास यहाँ पे क्या है, LOC, ठीक है। अब इसमें क्या होगा मेरे पास, यहाँ पे मेरे पास, मुझे इसको वैल्यू देना है, ठीक है। अब ये वैल्यू कैसे देंगे, देखो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि इसमें, यहाँ पे मैंने दे दिया मेरे डेटा फ्रेम का नाम ST_DF, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मैंने ILOC यूज़ किया था, यहाँ पे मैं सिर्फ .LOC, ठीक है। अब यहाँ पे भी मैं क्या करता हूँ, जैसे यहाँ पे 4,3 दिया था मैंने, यहाँ पे भी 4,3 देता हूँ, और देखो यहाँ पे मुझे क्या मिलता है, यहाँ पे मुझे आ जाएगा एरर, दिख रहा है, ये एरर आ गया, ठीक है। अब ये एरर क्या कहता है, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे मुझे इंडेक्स नहीं पास करना है,
यहाँ पे मुझे पास करना है क्या, यहाँ पे मुझे पास करना है वैल्यू। जैसे यहाँ पे मैंने क्या बोला, मैंने बोला 0:4, ठीक है, ऐसे 4 मैंने बोल दिया यहाँ पे। और फिर मैंने उसके बाद उसको बोला यहाँ पे कि मुझे यहाँ पे चाहिए मेरे कौन-कौन सा कॉलम चाहिए। तो यहाँ पे मैं देखो, यहाँ पे मैंने कॉलम के लिए भी इंडेक्स नंबर ही यूज़ किया था 0:3, लेकिन यहाँ पे मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ उसका नाम, ठीक है, R&D स्पेंड, ठीक है, ऐसे करके। देखो ये समझ आया? यहाँ पे रो के लिए तो मेरे पास इंडेक्स नंबर ही है 0, 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पे भी इंडेक्स नंबर ही यूज़ होगा। लेकिन यहाँ पे कॉलम के लिए मेरे पास इंडेक्स नंबर नहीं, कॉलम के लिए मेरे पास उसका क्या यूज़ करना पड़ेगा, उसका नाम यूज़ करना पड़ेगा। डिफरेंस समझ में आया? ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, और फिर मेरे पास प्रॉफिट था, मान लो मुझे प्रॉफिट दिखाना है उसका, ऐसा कुछ, ठीक है, असली। यहाँ पे भी फॉर्मेट सेम है, रो कॉमा कॉलम। यहाँ पे जब मैंने 0:4 लिखा था, तो 4 वाला क्या हुआ था, एक्सक्लूडेड था, तो 0 से लेके 3 तक आया था। यहाँ पे लेकिन ध्यान से देखोगे 0:4 और ये 4 तक क्या है, ये मेरा एक्सक्लूडेड नहीं है। समझ आया? तो यहाँ पे जो मेरा लास्ट इंडेक्स है वो मेरा इंक्लूडेड, ये समझ आया? सर मुझे लॉक और आई लॉक में नहीं समझा। डिफरेंस नहीं समझ आया? देखो यहाँ पे देखो, आई लॉक में यहाँ पे रो में हम लोग इंडेक्स देते थे और कॉलम में भी इंडेक्स देते थे, ठीक है, लेकिन लॉक में हम लोग ने रो में तो इंडेक्स दिया है, लेकिन कॉलम में हमने देखो कॉलम के नाम दिए हैं, इंडेक्स नहीं दिया है। ये समझ आया सबसे पहला डिफरेंस, ठीक है। दूसरा डिफरेंस देखो, आई लॉक में जब मैंने इंडेक्स दिया था, यहाँ पे देखो आई लॉक में मैंने इंडेक्स दिया था यहाँ पे 0:4, तो यहाँ पे देखो 4 जो है वो एक्सक्लूडेड है, 0, 1, 2, 3 तक ही आया था, बराबर। लेकिन जब लॉक में मैंने लिखा है यहाँ पे इंडेक्स 0:4, तो यहाँ पे देखो 4 भी क्या है, इंक्लूडेड है। समझ में आया? इसमें कोई डाउट है? ठीक है, ये मेरा बेसिक मेरा डिफरेंस था ये।